हेलो एवरीवन। इस सुपर डुपर पार्ट में आपका स्वागत है। बट पहले कुछ बताना चाहते हैं। कॉपीराइट की क्लेम की वजह से ये वीडियो पूरा बेकार हो गया था, जिस वजह से इसे दोबारा क्रिएट करके अपलोड करना पड़ रहा है। तो जिन लोगों ने ठीक से नहीं देखा है इस पार्ट को, अब देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, ग्रैंडफादर अपने ब्लड पावर को बर्न करते हुए लिन क्लैन को बचाने की कोशिश करते हैं, पर इससे उनकी जान भी खतरे में आ गया था, जिससे सायु बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी। तभी उसकी सेकंड रीइंकार्नेटेड सोल जाग जाती है, जो बाहर आते ही सब पर कहर ढा देती है। अब आगे फिर सायु उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर एक लड़का बोलता है, सायु इतनी पावरफुल कब से हो गई? कहीं ये कोई गॉड की रीइंकार्नेशन तो? गार्ड 36 हेल्बर्ड टेक्निक से अटैक कर देता है। इसे देखकर सायु अपने फॉक्स टेल से अटैक करते हुए उन सभी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, साथ ही एक गार्ड को भी मार डालती है। जिसे देखकर एक गार्ड उसे पुकारता है, तो सायु बोलती है, अब तुम लोगों की बारी। फिर एक-एक करके बहुत से गार्ड्स को मार डालती है, जिसे देखकर कुछ गार्ड्स भागने लगते हैं। तो सायु बोलती है, अब तुम लोग भागना चाहते हो? फिर अपने फॉक्स टेल के पावर को इंक्रीज करने लगती है, जिसे देखकर ओयांगुन बोलता है, कौन है ये लड़की? तो किंगहो बोलता है, मुझे नहीं पता, बस इतना जानते हैं कि ये लिन चैनसेंग की एडॉप्टेड डॉटर है। ये सुनकर ओयांगुन शॉक हो जाता है। तभी आसमान में लाइटनिंग कैटास्ट्रॉफ जमा होने लगता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। इधर रे अभी भी रास्ते में ही था, जो रोबोट से पूछता है, रोबोट ये अचानक से डार्क क्लाउड्स क्यों जमा हो रहे हैं? ऊपर से इसमें हेवेंस का पावर भी है। तो रोबोट बोलती है, ऑनर ये जी यून है। जो तो रे पूछता है, जी यून? तो रोबोट बोलती है, जब भी कोई मॉन्क एक सर्टेन कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच जाए, तो उसे आप इसे पार कर लो, तो आप मॉर्टल बॉडी से आगे निकल जाते हैं। पर अगर ये सह ना पाओ, तो सीरियस इंजरी हो सकता है। यहाँ इधर तक सायु राख भी भी बन लाइटनिंग सकते से हैं। बचते पर हुए ये बोलती है, कैटास्ट्रॉफ ऑर्डिनरी डैम नहीं है। पनिशमेंट, ये हम नहीं क्यों? अभी भी तो रे रीइंकार्नेट सोचने हुआ लग है, जाता है इस पर बारे फिर में। भी तुम तो रोबोट मुसीबत की तरह बोलती है, मेरे गले ये पड़ गए हेवन हो। पनिशमेंट पर है। हम तुम्हारे तो रे चंगुल में शॉक नहीं होते आने हुए वाले। बोलता है, हम कोई हेवन गिल्टी नहीं। पनिशमेंट? इधर सायु के सिर पर हेवन पनिशमेंट का सिंबल बनने लगता है। तो हेवन पनिशमेंट को देखकर सभी गार्ड्स वहां से भागने लगते हैं। इधर सायु भी लाइटनिंग से बचते हुए बोलती है, डैम पनिशमेंट, हम अभी अभी रीइंकार्नेट हुए हैं, पर फिर भी तुम मुसीबत की तरह मेरे गले पड़ गए हो। पर हम तुम्हारे चंगुल में नहीं आने वाले। हम कोई गिल्टी नहीं है, फिर भला क्यों हेवन का पनिशमेंट और झेले? जंप करते हुए लाइटनिंग की तरफ जाने लगती है, जिसे अपनी स्क्रीन में देखकर रे चिल्लाता है, ये तो सायु है। सायु हटो वहां से, क्या कर रही हो? तो सायु हेवन से बोलती है, चोर कहीं के, तुम भला क्यों मुझे पनिश करना चाहते हो? और अपने टेल से लाइटनिंग को रोकने लगती है, पर वो उससे हर्ट होकर बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। जिसे देखकर ग्रैंडपा जंप करते हैं सायु को पकड़ने के लिए। तो ये देखकर ओयांगुन सोचता है, अगर इसका टाओ फ्रूट मुझे मिल जाए तो हम कितना पावरफुल हो जाएंगे। फिर अपने गार्ड्स को सायु को तुरंत पकड़ने के लिए बोलता है, जिसे सुनते ही गार्ड्स ग्रीन ईगल क्लॉज से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसे ग्रैंडपा देख लेते हैं और अपने एप स्टिक से उनके क्लॉ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये देखकर सिल्बर्ट से अटैक कर देता है, है, जिसे जिसे ग्रैंडपा रोकने ग्रैंडपा की रोकने की कोशिश करते कोशिश हैं। करते हैं। तो गार्ड तो उन्हें गार्ड हिट उन्हें करते हिट हुए करते हुए बोलता है, बूढ़े बूढ़े हटो यहाँ हटो से। यहाँ से। जिससे हिट होकर ग्रैंडपा नीचे गिरने लगता है और सायु को बोलते हैं, सायु, हम तुम्हें नहीं बचा सके, मुझे माफ करना। तुम्हारे ग्रैंडपा इनकॉम्पिटेंट है। दोबारा से ग्रैंडपा ग्रैंडपा पर पर अटैक कर देता है। क्या आज हम मरने वाले हैं? पिटी, हम अपने पोते से भी नहीं मिले अभी तक। जिसे देखकर टियान गैंग उन दोनों को बचाने के लिए जंप करते हैं। तो गार्ड बोलता है, अब एक सेन्वू रेल्म का मॉन्क भी बचाना चाहता है। तो अपने ईगल क्लॉ से अटैक कर देते हैं, जिसे टियान गैंग अपने एप स्टिक से दे मारते हैं। ये देखकर सभी डर जाते हैं। तभी रे वहां आ जाता है और झुलॉन्गियन टेक्निक से अटैक कर देता है। फिर दोबारा से एंसेस्ट्रल ड्रैगन फिंगर टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे रोकते हुए गार्ड सोचता है, कितना पावरफुल अटैक है, मानो एंशिएंट ड्रैगन खुद साथ में खड़ा हो। फिर वहां से भाग जाता है। तभी रोबोट अपना ओरिजिनल फॉर्म में आकर ग्रैंडपा और शायू को पकड़ लेती है। तभी रोबोट को देखकर अंकल टियानो शॉक हो जाता है।
फिर आगे आते हुए ग्रैंडपा को एक मेडिसिन खिला देते हैं। फिर सभी खुशी से चिल्लाते हैं, ये तो मास्टर रे हैं, जिसे देखकर सभी जोश में आ जाते हैं। तो इधर रे को देखकर क्विंग होप शॉक हो जाता है और ओयाम कुन पूछता है, क्या यही रे हैं? तो उसकी वाइफ बोलती है, हाँ, जब हम लॉन्गशन टाउन छोड़े थे तब ये सिर्फ यूजलेस पर्सन था जो सिर्फ डीजेस को ठीक करके लोगों को बचा सकता था, पर पता नहीं इन सालों में कैसे ये इतना स्ट्रांग हो गया। तो यांग-कुन बोलता है, एक यूज़लेस अचानक स्ट्रांग बन गया। लगता है इसके पीछे ज़रूर कोई स्टोरी है। तभी रोबोट रे के पास आते हुए बोलती है, ऑनर ग्रैंडपा को बचा लिया गया है, पर वो इंजर्ड है और सायू कैटास्ट्रॉफी की वजह से सीरियसली इंजर्ड है। तो कुछ समय के लिए उसका जाग पाना पॉसिबल नहीं है। फिर रे ओयांग-कुन से पूछता है, तो क्या तुम ही ओयांग-कुन हो? तो ओयान-कुन बोलता है, हाँ, हम ही हैं। तो रे बोलता है, अच्छा है, फिर तो तुम्हें आज के सारे कर्म का हिसाब चुकाना है। तो ओयांग-कुन बोलता है, अच्छा, गार्ड्स जरा इसे सबक सिखा कर आओ तो। जिसे सुनकर गार्ड्स फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए ग्रीन ईगल ब्लेड से अटैक कर देते हैं। इसे देखकर रे अपने ड्रैगन की को रेज करते हुए एंसेस्ट्रल ड्रैगन फिंगर टेक्निक से डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर तुरंत आइस फ्लेम फिस्ट टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे सभी गार्ड्स फ्रीज होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यह देखकर कर ओयांग-कुन बोलता है, मेरे ग्रीन ईगल गार्ड्स एक ही बार में मारे गए। फिर क्विंग हो बोलता है, क्या ये वही रे है जिसे हम जानते हैं? फिर किंगली बोलती है, गार्ड्स टीम का अटैक ऑलरेडी टियानवू रेल्म के 9th लेवल का था, पर रे इन्हें एक ही बार में मार डाला। इस तरह के पावर लेवल के साथ भला मेरे क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी से कौन पंगा ले सकता है इस जनरेशन में। फिर लिन डिसेंडेंट्स खुश होते हुए बोलने लगते हैं, मास्टर रे जीत गए, इन्होंने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में इन सबको मार डाला। अब देखते हैं ये लोग कैसे हमें बुली करते हैं। फिर टियान गैंग भी बोलते हैं, रे तो बहुत स्ट्रांग हो गया है। इधर किंगली और किंग हो ये सब देखकर काफी डर जाते हैं। तो ओयांग कुन बोलता है, एक्सटर्नल फोर्सेस पर डिपेंडेंट है और हम टियानवो रेल्म के 3rd लेवल पर है। क्या अब भी उससे डर लग रहा है तुम लोगों को? और जंप करते हुए आगे आ जाते हैं और बोलता है, रे मुझे मानना पड़ेगा कि तुम काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और तुम्हारा पावर तुम्हारे लिन देख सकते हैं जो कि अनपैरेलल्ड है। पर अब सबसे ज्यादा क्यूरियस ये जानने के लिए है हम कि सिर्फ हाफ मंथ में तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए? क्या तुम्हारे फादर लिन चैनसेंग ने तुम्हारे लिए कोई ट्रेजर्स छोड़ कर गए हैं या फिर कोई और बात है? पर अगर ये सब ट्रेजर्स मुझे मिल जाए तो हम कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे? तो रे बोलता है, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो ओयांग कुन बोलता है, इट इज माई बिजनेस। और हंसते हुए क्विंटियान गॉड सील को निकाल लेता है। देखकर रे बोलता है, ये तो मिथिकल बीस्ट है जो कि एक ड्रैगन और फिनिक्स के बराबर है। इस पावर तो डिवाइन मार्शल रेल्म का है। तो ओयांग कुन बोलता है, जिस ये क्विंटियान गॉड कुन सील एक किलर सील है जो मेरे फादर के द्वारा मेरे पास छोड़ा गया है और हम अपने फादर के ब्लड से कनेक्टेड है। इसलिए जब ये सील एक्टिवेट होगा तब इसका कॉम्बैट स्किल्स डिवाइन मार्शल रेल्म के बराबर हो जाएगा। ओरिजिनली ये सील एक लाइफ सेविंग ट्रेजर है मेरे लिए जो कि ड्रैगन एबिस में यूज करना था, पर तुम और सायू एक रीइंकार्नेटेड सस्पेक्ट होते हो। अगर मुझे तुम लोगों का ट्रेजर्स मिल जाए तो उस ड्रैगन एबिस में जाने से भी कई गुना ज्यादा बेटर है। अगर इस चीज का पूरा पावर भी हम तुम पर यूज कर दे तो भी ये वर्थ इट है। फिर गॉड कुन शॉक वेव टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर रे आइस फ्लेम फिंगर टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ओयांग कुन बोलता है, इंडियन गॉड कुन के सामने ये आइस फ्लेम ड्रैगन बेकार है। फिर अपने सेकंड अटैक करते हुए स्वॉलो द वर्ल्ड टेक्निक से अटैक कर देता है, जो कि आइस फ्लेम ड्रैगन फ्रेगमेंट को निगल जाता है। साथ ही रे का ड्रैगन एनर्जी भी निकलने लगता है, जिसे देखकर रे सोचता है, मेरा आइस फ्लेम ड्रैगन भी डिवाइन मार्शल रेल्म का पावर रखता है, फिर भला इतना आसानी से कैसे स्वॉलोड हो गया? फिर रोबोट बाहर आते हुए बोलती है, ऑनर ये स्काई स्वॉलिंग टेक्निक ना कि सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को स्वॉलो कर सकती है बल्कि मैजिकल पावर्स एंड कॉम्बैट स्किल्स को भी बढ़ा सकता है। तो रे बोलता है, ये तो काफी औसम है। तो रोबोट बोलती है, ये टाओ ब्रांड सोल है, इसमें सिर्फ मल्टीपल साइड से इस पर अटैक करना होगा जिससे ये हर्ट हो जाएगी। फिर आपको आइस फ्लेम ड्रैगन का यूज करते हुए
पाम अटैक करना है जिससे ये आपके अटैक को फिर स्वॉलो नहीं कर पाएगी। फिर ये बोलता है तुम्हारा क्विंटियन गॉड कुनसील सच में काफी स्ट्रांग है, पर इसका पावर लिमिटेड है। तो तुम और कितनी बार इस स्किल को परफॉर्म कर पाओगे? और तुम्हारे पावर लेवल के साथ मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे ट्रेजर्स को मुझसे ले पाओगे। तो ओयांग कुन बोलता है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम गॉड कुन को कैसे रोकते हो। फिर अपना फर्स्ट कॉम्बैट स्किल फ्लिक ऑफ टेल का यूज करते हुए अटैक करता है, जिसे देखकर रे आइस फ्लेम ड्रैगन पाम टेक्निक से अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर ओयांग कुन गॉड कुन सील का सॉलो द वर्ल्ड टेक्निक से अटैक करता है, जिसे रे क्रिस्टल फ्लेम पाम टेक्निक से रोक देता है। फिर ओयांग कुन नाइन हेवेंस टेक्निक का यूज करता है, जिसे रे आइस फ्लेम फिंगर टेक्निक से धकेल देता है। देखकर ओयांग कुन बोलता है रे मुझे मानना ही पड़ेगा कि तुम में फाइटिंग स्पिरिट तो है, पर अब इस खेल को खत्म करने का टाइम आ गया। और फिर गॉड कुन सेटरिंग पाम टेक्निक का यूज करता है, तो रे भी आइस फ्लेम पाम टेक्निक का यूज कर देता है। इसे देखकर टियान यांग सोचता है ड्रैगन हेवनली पाम और हेवनली एप पाम दोनों ही डिफरेंट है, पर इन दोनों का पर्पस हेवन एंड अर्थ के पावर को यूज करना है। पर क्या रे इस अटैक का सामना कर पाएगा? इसी के साथ एपिसोड खत्म। गाइस हेवनली एप रे का रियल ब्लड लाइन है, और ड्रैगन ब्लड लाइन कैसे मिला है अभी तक ये बताया नहीं गया है प्रॉपरली तरीके से। तो टियान गैंग इन्हीं दोनों का कंपेयर कर रहे हैं यहाँ एक दूसरे से। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।